हम सब इस बात से परिचित हैं कि महाभारत में भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग के बिना पांडवों का जीतना असंभव था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथी बनकर उसे हमेशा धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, पर बहुत कम इंसान जानते हैं कि मृत्यु के आखिरी चरण में भगवान कृष्ण ने एक भिक्षु को अपना आखिरी और जीवन का सबसे अनमोल ज्ञान दिया था। अगर आप भी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर जान जाएंगे। एक बार की बात है, गांव के बाहर एक भिक्षु रहा करता था जो घर घर जाता था और भिक्षा मांगा करता था और शाम होते ही जंगल से लकड़ियां बीन कर लाता था और भोजन पकाता था। रोज का उसका यही रूटीन था। एक दिन शाम में रोज की तरह लकड़ियां बीन रहे थे और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो पूरी तरह से चौंक गए। उन्होंने एक खरगोश को देखा जिसके पैर नहीं थे, पर वह बिल्कुल स्वस्थ था। भिक्षु आश्चर्य से सोचने लगा कि ये अब तक जिंदा कैसे बचा हुआ है, ये चल नहीं सकता और इतने बड़े जंगल में अब तक इसका किसी ने शिकार क्यों नहीं किया, ये खाना कैसे खा रहा है और ये अब तक जिंदा कैसे है। भिक्षु ये सब सोच ही रहा था, अचानक से उसने शेर की गर्जने की आवाज सुनी, जिसे सुनकर सभी जानवर भाग गए। डरावना माहौल हो गया और भिक्षु भी अपनी जान बचाने के लिए फटाफट से पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा कि नीचे आखिर हो क्या रहा है। जंगल का राजा सीधा उस खरगोश की तरफ आ रहा था। शेर थोड़ा पास आया तो भिक्षु को क्या दिखता है कि शेर के मुंह में एक हिरन का बच्चा था। वो हिरन के बच्चे का शिकार करके लौटा था। भिक्षु मन ही मन सोच रहा था कि शेर ने हिरन को तो मार दिया, अब ये उस खरगोश को भी मार देगा। लेकिन जो हुआ उससे देख भिक्षु की आंखें चौंधिया गई। वो शेर जब खरगोश के पास आया तो जो हिरन का बच्चा था उसके मांस का एक टुकड़ा खरगोश के सामने डाल दिया और आराम से बाकी बचा हुआ हिरन बैठकर खाने लगा। भिक्षु की जिंदगी में आज चमत्कार हो गया था कि उस खरगोश को शेर खाना खिला रहा था। भिक्षु की आंखें भर आई और वो हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद करने लगा और कहने लगा कि भगवान आपकी लीला अपरंपार है। आपने हम सभी को जिंदगी तो दी, साथ ही सबके खाने का भी इंतजाम भी आप ही कर देते हो। आप महान हैं। और शुक्रिया कहने लगा ऊपर वाले को। फिर कुछ पल बाद भिक्षु ने सोचा कि ये आज ही हुआ है या रोज ऐसा होता है। तो भिक्षु अगली शाम फिर जंगल में पहुंचा और पेड़ पर चढ़कर देखने लगा। तभी शेर की गर्जने की आवाज आई। फिर उसी दिन की तरह शेर ने अपने शिकार का एक हिस्सा खरगोश को दे दिया और दोनों बैठकर मांस खाने लगे। ये सब होने के बाद भिक्षु को पूरी तरह से यकीन हो गया कि ऊपर वाला है और वो सबका ख्याल रखता है। तो अगले दिन भिक्षु ने सोचा कि शायद अब मुझे भी गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है, आराम से झोपड़ी में रहूंगा। ऊपर वाले ने जीवन दिया है तो निवाले का इंतजाम भी करेगा। और झोपड़ी में ही बैठे बैठे इंतजार करने लगा कि कोई तो आएगा। 4 दिन हो गए परंतु कोई नहीं आया। 10 दिन हो गए तब भी कोई नहीं आया। पर भिक्षु अपनी जिद पर अड़ा रहा कि भगवान मेरी भी मदद करेगा। 12वें दिन भिक्षु की हालत बहुत ही बिगड़ गई। अब वे भिक्षा मांगने के लिए जाने लायक भी नहीं रहा। वे भगवान को याद ही कर रहा था कि भगवान कृष्ण जी गुजरे जो कि अर्जुन से मिलने जा रहे थे। भिक्षु ने कृष्ण को देखते ही आवाज दी और उन्हें अपनी झोपड़ी में बुलाया और उनसे कहने लगे कि ऊपर वाला वाकई में निर्दय है। एक और जंगल में खरगोश है जिसके पैर नहीं है, उसे शेर भोजन कराता है रोज। और दूसरी ओर मैं हूँ जो भगवान को दिन रात याद कर रहा हूँ, पर भगवान मेरी मदद नहीं कर रहे। मैं यहाँ भूख प्यास से मर रहा हूँ। मैं पिछले 12 दिनों से अपनी झोपड़ी में इंतजार कर रहा हूँ कि कोई आएगा खाना लेकर और मुझे खिलाएगा, पर कोई नहीं आया। कृष्ण ने जो कहा उससे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मूर्ख हो तुम। अरे भिक्षु, ऊपर वाला तुम्हें खरगोश नहीं बनाना चाहते हैं, वो तुम्हें शेर बनाना चाहते हैं और तुम खरगोश बनकर बैठे हो। तू इंतजार में है कि कोई आकर तुझे खिलाएगा। तुम्हें इतना सक्षम बनना चाहिए कि अपने साथ दूसरों की भी मदद कर सको। शेर बनो, खरगोश नहीं। इस जीवन में इतने सक्षम बनो कि दूसरों के साथ बांट सको। इसी में जीवन का मूल मंत्र छिपा है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर भिक्षु की आंखें भर आई और वे कृष्ण के पैरों में लेट गया। भगवान से जुड़ी और भी इसी तरह की अनूठी जानकारियों से अवगत होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही इसे अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।